मोहन अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता है, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती है। मोहन के पिता का 3 साल पहले देहांत हो चुका था। मोहन 5 साल से घर नहीं आया था। उसकी माँ हमेशा उसके आने की उम्मीद करती रहती थी। फिर एक दिन मोहन का फ़ोन आया। फिर मोहन बोला, हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। फिर माँ बोले, अच्छा सच में बेटा? हाँ माँ, सच में। फिर माँ बोले, सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ। फिर माँ बोले, बहू और बच्चे के साथ आ रहे हो? क्योंकि हमें बच्चे को देखने के लिए बहुत मन कर रहा था। मोहन की माँ की आंख में नई जिंदगी की चमक आ गई। फिर मोहन बोला, नहीं, इसे बहुत प्यार किया और अपने बेटे का मनपसंद खाना बनाया। फिर रात को खाना खाते वक्त मोहन ने माँ को बताया कि माँ, हमें जल्द ही वापस जाना है। माँ, मुझे ज़्यादा दिन का छुट्टी नहीं मिली। मोहन ने माँ को कहा कि माँ, जितना भी पैसे और जेवर और कीमती सामान है वो आप बांध लीजिए। हम 2 से 3 दिन के अंदर में अमेरिका चलेगा। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूँगा मकान बेचने के लिए। माँ बोले, बेटा मकान क्यों बेचना है? ये तुम्हारे पापा ने बहुत और बोला, अभी आते हैं माँ। टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछकर घंटे बीत गए, लेकिन वहाँ मोहन नहीं आया। अभी एक एयरपोर्ट कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठा देखा तो पूछा, माँ जी, आप इससे मिलने आए हो? माँ बोले, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया। उसका इंतज़ार कर रही है। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी अंदर गया और पता लगाया तो कोई भी नहीं था और अमेरिका का फ्लाइट 30 मिनट पहले जा चुकी थी। कर्मचारी ने उन बूढ़ी माँ के बेटे के बारे में नाम और पता पूछा और अंदर गए। कुछ पूछताछ करने के बाद में बाहर आकर माँ को बताया कि आपका बेटे अगले 30 मिनट पहले जा चुके हैं और कहा कि अब आप घर चली जाइए माँ। इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। अभी किसी तरह से माँ अपने बेचे हुए घर का मकान मालिक का पता लगाते हुए वहाँ पहुँचती है और रात का समय था, वो वहीं सो गई। फिर सुबह में हुआ, जिस नए मकान मालिक को वो घर बेचा था वो आया और बूढ़ी माँ ने रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया। फिर मकान मालिक ने एक कमरा बूढ़ी माँ को किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद मोहन की माँ को कहा, माँ जी, अब आप किसी रिश्तेदार या सगे के पास जाकर रहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र नहीं है, कोई तो आपको ख्याल रखने वाला चाहिए। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर अगर वो वापस आ जाए तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो पड़े। मोहन का माँ अपने बेटे को याद करती रह गई। दोस्त, ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो SK Story 2.0।